में जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब जो दिल्ली जल बोर्ड ने नहीं दिया है। और आज पूरी दिल्ली के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और एससी मोर्चा के कार्यकर्ता जगह जगह अपना मौन प्रदर्शन करेंगे। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, श्रीमान राजन तिवारी जी, श्री इमप्रीत बख्शी जी जो प्रदेश मंत्री हैं युवा मोर्चा के, हमारे अध्यक्ष वासु रुखड़ जी, और यहाँ पर उपस्थित जितने हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, हमें इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना है। और आपको पता है कि जल बोर्ड जिसका काम दिल्ली में सीवर व्यवस्था को सुचारू करना, जिसका काम दिल्ली में साफ और अविरल पानी देना, आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली की 30% जनता के पास नल से पानी नहीं पहुंच रहा है, और जिनके पास नल से पानी पहुंच रहा है उनके पास प्रदूषित पानी पहुंच रहा है। और इसीलिए आज लोग जिनके पास जल बोर्ड के पानी की सप्लाई है, वहाँ उन घरों में भी लोग आरओ लगाने पर मजबूर होते हैं। अगर पानी की सप्लाई साफ होती, अगर दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार यमुना जी को साफ करते, और ये जो 26,000 करोड़ रुपए जो पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज जनता के बीच जाकर हमें इस बात को कहना होगा कि दिल्ली जल बोर्ड का काम सीवरेज व्यवस्था को बहाल करना। आज दिल्ली के अंदर लगभग 1700 कॉलोनियों के अंदर लगभग 1600 कॉलोनियां ऐसी जहां पर सीवर व्यवस्था नहीं है, और इन 6 सालों में जल बोर्ड में इतना पैसा सरकार ने दिया है, और इन्होंने उस पैसे का कहां खर्च किया, कहां गबन किया, कहां घोटाला किया, कुछ हिसाब किताब नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि जल बोर्ड का 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए। ये आपका पैसा नहीं है, ये दिल्ली की जनता ने, जो ईमानदार जनता है, जो टैक्स के रूप में आपको पैसा देती है, वो दिल्ली के विकास के लिए, बेहतरी के लिए देते हैं, ना कि आप अपने होर्डिंग लगाने के लिए, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना प्रचार करने के लिए। इसके लिए नहीं देते हैं कि आप दूसरे राज्यों में जाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार करें और दिल्ली के विकास की बात को भूल जाएं। अभी 1 साल हुआ है, दूसरे टर्म में 1 साल दिल्ली सरकार को हुआ है, लेकिन अगर हम किसी विकास की बात करें या कोई अचीवमेंट की बात करें तो वो जीरो है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली के अंदर हम देश की राजधानी में रहते हैं, और अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 54,000 मौतें सिर्फ पोल्यूशन के कारण हुई है। 56,000 करोड़ रुपए का मॉनेटरी लॉस उसके कारण से हुआ है। और ये जो दिल्ली सरकार ने काम करना था, इसके कारण ये हुआ। अगर दिल्ली सरकार समय रहते प्रदूषण की समस्या पे काम करते, चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, या फिर साउंड पॉल्यूशन हो, इन तीनों प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। और इसी वजह से आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ हालात खराब हो रहे हैं, धूल इतनी बढ़ गई है, और वहीं दिल्ली सरकार निगम को भी कोई भी सहायता नहीं करती, इससे निगम भी अच्छी तरह काम कर सके। आज हम सब कार्यकर्ता बहुत अनुशासित तरीके से, डिसिप्लिन वे में, हम कोई भी नारा नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ एक टी-शर्ट पहनकर हम अपना मौन प्रदर्शन करेंगे, जिससे जितने भी आने जाने वाले लोग हैं जो वो समझ सकें कि आखिर दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं दे रहे। और अफसोस की बात है कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई मंत्री इस मुद्दे पर अपनी बात भी नहीं कह रहा है।
और आप लोग सब लोग अच्छे तरीके से इस बात को समझ लें। हमें अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब है ना, अपनी टी शर्ट उतार के कोई बैग लाया तो उसको बैग में रख दीजिए और हाथ में वेयर कर लेंगे। अगर एक बैग तो अध्यक्ष जी, ये जनसंपर्क अभियान निकाला जा रहा है, क्या है इसके बारे में? और ये सबसे बड़ा घोटाला का नारा लगाया है आप लोगों ने। देखिए, दिल्ली सरकार जल बोर्ड के अंदर 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब उन्होंने अब तक नहीं दिया है। और दिल्ली की जनता साफ पानी से त्रस्त है, साफ पानी, गंदे पानी से त्रस्त है। दिल्ली की जनता को सीवर व्यवस्था नहीं है। आज दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर सीवरेज व्यवस्था का कोई भी नामो निशान नहीं है और ना ही दिल्ली सरकार ये करना चाहती है। दिल्ली की जनता को नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जहां एक और टैंकर, जिस जगह टैंकर आते हैं वो टैंकर घोटाला चल रहा है, दूसरी तरफ आज 30% जनता, दिल्ली जो देश की राजधानी है, 30% जनता के यहाँ पानी नल से नहीं जा रहा है। जो मुख्यमंत्री जी, जो दिल्ली सरकार चुनाव से पहले हर घर में नल से पानी का वादा किया था, जिन्होंने कहा था हम अविरल पानी की सप्लाई करेंगे, वो आज अविरल पानी भी उनका गायब हो रहा है। वहाँ पानी गंदा आ रहा है। पानी जो टैंकरों से आ रहा है, टैंकरों में जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक पानी नहीं किसी के यहाँ लगेगा। ये टैंकर घोटाला भी हो रहा है। और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या जो पोल्यूशन की है, प्रदूषण की है, जिस पे दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जिसके कारण से एक ग्रीन पीस कमेटी की रिपोर्ट कहती है 54,000 मौतें पिछले साल दिल्ली में प्रदूषण के कारण हुई है और 56,000 करोड़ रुपए का मॉनेटरी लॉस हुआ है। अगर इन सब का कोई जिम्मेदार है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली सरकार है, जिन्होंने 2018 में एक ग्रीन बजट विधानसभा में लाए थे और उन्होंने कहा था कि हम ग्रीन बजट के माध्यम से दिल्ली के पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन सुधारने की तो बहुत दूर की बात है, उसमें उन्होंने कोई भी कदम आगे भी नहीं बढ़ाया है। ना तो वो इलेक्ट्रिक बसें ला पाए हैं, ना ही वो लास्ट मील कनेक्टिविटी कर पाए हैं, ना ही सोलर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया है, ना ही उन्होंने ये एंटी स्मोक टावर लगाए हैं। अगर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए गंभीर होती, आज प्रदूषण इतनी गंभीर समस्या है और जब ये रिपोर्ट आई है तो दिल्ली सरकार ने खाना पूर्ति करने के लिए कमेटी गठित की है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, कब तक ऐसी कमेटियां गठित करते रहोगे? कब तक आप सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देकर काम चलाते रहोगे? कब तक आप टीवी पर, एफएम पर सिर्फ अपनी आवाज़ सुनवाते रहोगे? कभी तो काम करोगे कि दिल्ली की जनता को यूं ही प्रदूषण की समस्या से या जल की समस्या से या जो दिल्ली में यमुना गंदी है उस समस्या से लगातार दिल्ली की जनता जूझती रहे और आप सिर्फ अपने विज्ञापन देते रहें। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेके जन जन जाएंगे और जागरूकता अभियान, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। मेट्रो में ही है और कहाँ कहाँ है ये? हमारा फेज वाइज ये अभियान चलेगा। अभी मेट्रो में, फिर और भी जगह चलाएंगे और पूरी दिल्ली के अंदर हम बूथ स्तर पे भी इस आंदोलन को ले जाएंगे।